संभल में कल की महोत्सव में पहुंचे एनडीए घटक दल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल का जब विस्तार होगा तो वे मंत्री जरूर बनेंगे। वहीं अखिलेश पर हमला करते हुए कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव के इशारे पर बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम के कल की महोत्सव में पहुंचे ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि भगवान राम ने मेहनत की प्रेरणा दी है। जब जब अत्याचार हुआ भगवान विष्णु ने जन्म लिया। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम श्री कृष्ण ने कहीं चोरी करना नहीं सिखाया। उन्होंने कहा कि कर्म करो। मैंने कर्म किया, सब्जी बेची, टेम्पो चलाया और कर्म करते करते एक दिन सरकार चलाने लगा। ये ईश्वर का आशीर्वाद है। ओपी राजभर ने कहा कि 27% पिछड़ी जातियों में अखिलेश यादव ने उनके आरक्षण का हक लूटा है। सपा ने सिर्फ एक जाति को लाभ दिया है। वहीं 18% मुसलमान समझ गए हैं कि सपा ने उन्हें सिर्फ नफरत दी है। गठबंधन पर सवाल करते हुए राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव कांग्रेस को चालू पार्टी कह रहे हैं, कांग्रेस को वोट न देने की अपील कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मजबूत हो गई तो सपा खत्म हो जाएगी। स्ट्रीट बस के लिए संभल से नितिन सागर की रिपोर्ट। भगवान को याद करके मैं रात को ऑटो रिक्शा चलाता था और दिन में जो है स्कूल कॉलेज जाता था। उससे भी बात नहीं बनी। 3 साल कमर्शियल खेती किया, सब्जी बेचा। मुझे कहने में कोई बुराई नहीं, क्योंकि भगवान राम, भगवान कृष्ण, हमने उनकी जीवनी को जब पढ़ा तो उन्होंने कहीं चोरी करने की बात नहीं सिखाई। उन्होंने यही कहा कि मेहनत करो, कर्म प्रधान विश्व रचना का। तो मैंने कर्म करके आज धीरे सब्जी बेचते जीप खरीदा, जीप खुद अपने हाथ से चलाया और भगवान को याद किया और विश्वास के साथ काम में लगा रहा। और आज आते साथियों, ऐसा मौका ऊपर वाले ने दिया कि सरकार में रहकर के सरकार टेम्पू चलाते सरकार चलाने का भी मौका ऊपर वाले ने दिया मुझे। हमारे पत्रकार साथी भी यहाँ हैं, प्रबुद्ध लोग हैं। हम सभी साथियों का स्वागत अभिनंदन करते हैं। हम सबका नाम नहीं जानते और यहाँ जितने लोग आए हैं, चाहे हमारे साथी कथावाचक हों, चाहे श्रोता हों, चाहे हमारे इस पीठ से जुड़े हुए जितने साथी हैं, हम सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि हम अपने नौजवानों से यही कहूंगा कि कर्म प्रधान विश्व रचना का। इस बात को ध्यान रखना, गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है कि गरीबों की सेवा ईश्वर से बड़ी सेवा है, तो गरीबों की सेवा जरूर करिएगा। इससे बड़ा फल और माँ बाप की सेवा कतई मत भूलना। साथियों, हम सभी साथियों से हाथ जोड़ के निवेदन अपील करूंगा कि आज मैं इस ऊंचाई पर आया हूं अपने माँ बाप की सेवा करते और ऊपर वाले का आशीर्वाद लेकर के मैं इस ऊंचाई तक आज आया हूं, जो आज आपके सामने इस इतने बड़े मंच पर आज माननीय आचार्य जी के कृपा से आज यहाँ मैं बोल रहा हूँ। और राजनीति तो बहुत अलग चीज है, लेकिन इस मंच तक आने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब यहाँ तक लोग आते हैं। साथी, हम बहुत नहीं, ये आज मैं तो सुनने के लिए आया था। मैंने तो आचार्य जी को मना भी किया था कि महाराज हम सुनने के लिए आए हैं, हमको बुलवाइए मत। हम लोग सुनना चाहते हैं, ध्यान लेना चाहते हैं, जानकारी करना चाहते हैं। राजभर जी, आज आप कल्की धाम में आए हैं, कैसा लग रहा है आपको कल्की धाम में आकर? देखिए, माननीय आचार्य प्रमोद कृष्णन जी से हमारी मुलाकात दिल्ली हुई। आपने निमंत्रण दिया, बताया, तो हमने आपके निमंत्रण को स्वीकार किया और आज भगवान कल्की महाराज जी के आश्रम में आने पर मुझे वो दृश्य याद आया कि जब धरती पर जुल्म जाति अत्याचार बढ़ा है, तब भगवान विष्णु ने अवतार लिया और देश में जो जुल्म जाति अत्याचार करने वाले लोग, उनका नाश किए हैं और आने वाले दिनों में भी ये क्रम चलता रहेगा। तो आज यहाँ आकर के हमने अपने को धन्य समझा कि आज आचार्य जी के आशीर्वाद मिला
से राजनीतिक तो हम लोग की मुलाकात होती रहती थी, लेकिन आज यहाँ आने के बाद मुझे बहुत अपने आप को गर्व महसूस हो रहा है कि मुझे बहुत पहले आना चाहिए था। हाँ, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। राजभर जी इनको आचार्य जी को जो है भाजपा में जो है कब तक क्या बीजेपी में लाने की जो तैयारी है इस तरह का कि लगातार बयानबाजी भी जो चल रही है आचार्य जी की? ये सवाल तो आपसे ही पूछेंगे तो बेहतर बताएंगे। आज जो देखे यहाँ जो हम लोग आए हैं वो मकसद नहीं है। मकसद आज सिर्फ आज महोत्सव है, उस महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए हम लोग आए। मंत्री कब तक? मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो राजभर मंत्री जरूर बनेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार समाजवादी पार्टी के नेता है, वो लगातार जो है सनातन पर जो है गलत जो टिप्पणी कर रहे हैं। पहले रामचरितमानस पर और अब महालक्ष्मी के लिए जो है की गई। देखिए, वो मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, वो संविधान को नहीं मानते। 5 साल लगातार भारतीय जनता पार्टी में मिनिस्टर थे, तब उनको ये सब चीज़ें याद नहीं आई। 4 बार बसपा की गवर्नमेंट में मिनिस्टर थे, तब भी ये बात याद नहीं आई। सत्ता से बेदखल होने के बाद वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, इस नाते इस तरह की अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। तो सनातन को पार्टी बना रहे हैं, बिल्कुल उनका सटीक इस तरह के जो बोल रहे हैं, तो क्या मानते हैं सबको लेकर? पार्टी का कहने के बावजूद हो रहा है या क्या मानते हैं? ये समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी के इशारे पर हो रहा है। शायद आपको याद होगा, रामलौटन निषाद ने भी एक बार इसी तरह की टिप्पणी की थी, तो उस समय अखिलेश यादव जी ने रामलौटन निषाद को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। और आज वही बयान उसी तरह की टिप्पणी करने वाले व्यक्ति को बगल में बैठा करके चाय पिला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं संरक्षण अखिलेश जी का दिख रहा है। 2024 में क्या रहेगा? अखिलेश कुछ कर पाएंगे इंडिया के साथ? विनाशकाले विपरीत बुद्धि। अब समाजवादी पार्टी पतन की ओर है। उसका कारण है जो नारा उन्होंने दिया सामाजिक न्याय की, तो सामाजिक न्याय का नारा दे करके देश और प्रदेश में रहने वाले जितनी भी लोग हैं उनके साथ अन्याय किया। सिर्फ एक जाति के साथ सामाजिक न्याय उनका दिखा। और 27% जो पिछड़ों का आरक्षण मिला, 3 सितंबर 2013 को हाईकोर्ट ने कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार 27% आरक्षण का लाभ कुछ जातियां उठा रहे हैं, इसको बांट करके सबको दे। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे, उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो हक लूटते रहे और गरीब कमजोर को उनके लोग उनके इशारे पर सताते रहे। यहाँ तक अगर आप देखिए, 18% मुसलमान वोट देता है समाजवादी पार्टी को। अब वो भी समझ गया है कि नफरत के अलावा समाजवादी पार्टी ने कुछ नहीं दिया। जुल्हा दुनिया अंसारी, साईं दर्जी, फकीर शेख सैयद पठान। आप अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार 4 बार थी, खुद अखिलेश जी 5 साल थे, क्या उनको राजनीतिक भागीदारी कह लीजिए या नौकरियों में हिस्सेदारी कह लीजिए। हम लोग संभल जिले में हैं। इसी संभल जिले में अगर आप टटोलेंगे तो पुलिस की भर्ती में अगर उठा के देखिए तो किसी थाने पर तुलना करिएगा तो जहां 8% मुसलमान यादव और 18% मुसलमान, तो थाने पर 7-8 सिपाही एसआई यादव मिल जाएगा, लेकिन मुसलमान नहीं मिलेगा। जो उनके साथ 18% वोट देता है उसको सिर्फ नफरत दिया है, बीजेपी से भय दिखाया है, डर दिखाया है और उनके हक को लूटा है। 2024 के गठबंधन को लेकर क्या मानते हैं, जो इंडिया नाम से गठबंधन है? देखिए, वो गठबंधन नहीं है। आपने देखा कि खासतौर से जो उभर करके परिदृश्य आ रहा है, मध्य प्रदेश के चुनाव में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी के बयान सब लोग सुने हैं। कांग्रेस पार्टी को यहाँ तक कह देना कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक ही हैं, दोनों मिलकर लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी चालू पार्टी है, कांग्रेस पार्टी को वोट मत देना, ये कौन सा तरीका है? तो आप चुनाव लड़ रहे हो, कह रहे हो कि कांग्रेस पार्टी को वोट मत देना, तो खुल के क्यों नहीं प्रचार करते
कि भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। भारतीय जनता पार्टी मजबूत रहेगी तो समाजवादी पार्टी मजबूत रहेगी। जिस दिन कांग्रेस पार्टी मजबूत हो जाएगी उस दिन समाजवादी पार्टी खत्म हो जाएगी।